क्या नाम है आपका? हाँ, सिखाया कि उनको बेडशीट देखनी है। 25 दिसंबर की तारीख आते ही सीधा अभिमन्यु गुलाटी की याद आते हैं, क्योंकि वो रक्तदान शिविर लगाते हैं। आज भी लगा, हर साल के भांति इस साल भी उसी जगह उसी दिनांक को ये रक्तदान शिविर लगाया है। अभिमन्यु गुलाटी जी, भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल जी। आप हमेशा से पिछले 30 वर्षों से हमारा कैंप कवर कर रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपका हमेशा बराबर आपके चैनल का हमें सहयोग मिलता है। इसके माध्यम से लोगों में जागृति भी आती है, लोगों को पता चलता है कि रक्तदान करना चाहिए। तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। अभिमन्यु जी, लेने से पहले आपने देना सीखा है, पहले रक्त दिया है फिर ले रहे हैं। देखिए, लेने का मंत्र ही देना होता है, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे करेंगे तभी तो बात बनेगी। देवता किसको कहते हैं? जो देता है। देवता का संधि विच्छेद करें, जो देता है वो देवता है। तो रक्तदाता यहाँ पर दे रहे हैं, वही हमारे देवता हैं। और लेने का तो कोई काम ही नहीं है, देने के लिए तो और समाज में बहुत लोग बैठे हैं। हर साल तारीख बदली है, लगभग अगर हम बात करें तो आज हमारा शिविर देखिए, मुझे आज 31 वर्ष कंप्लीट हो गए। 30 साल तो हमारे हो गए थे, आज 25 तारीख को अब 31 वर्ष हो गए। अब हम 31वें वर्ष में कंप्लीट कर रहे हैं। और दूसरा कैंप की बात है, कैंप तो पहले मैं 2-3 भी लगाया करता था, लेकिन इस जगह पर अब ये हमारा 25वां कैंप है। क्या कहना चाहेंगे आज के रक्तदान शिविर? अभिमन्यु गुलाटी जी, इस एरिया में ऐसा नाम है, इतने समाज सेवी हैं। मेरे ख्याल से अगर ब्लड का कहीं नाम आता है, आज से 30 साल पहले जब से इन्होंने शुरू किया था, उस समय बहुत कम लोग थे। आज तो जो ब्लड रक्तदान आज तो पूरा कारवा है, हर जगह लगते हैं। लेकिन अभिमन्यु गुलाटी जी ने शुरुआत करी थी 30 साल पहले। और रक्त ऐसा है कि रक्त कोई मशीन तो बनाती नहीं, शरीर में लोगों के द्वारा निर्मित होता है। इन्होंने एक शुरुआत करी थी, एक परमार्थ कार्य किया था। ये साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ब्लड, आज भी ब्लड की कमी है देश में। बहुत से लोग ये ऐसे हैं जो ब्लड की ना होने की वजह से जीवन अपना समाप्त हो जाता है। तो ये धन्यवाद के पास है, बहुत बहुत साधुवाद अभिमन्यु गुलाटी को। इस एरिया में एक समाज सेवई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। अभिमन्यु सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ अभिमन्यु इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये देखने लायक। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। योगेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो कंधे से कंधा मिला करके। बिल्कुल, गुलाटी जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और लगभग 25-30 साल से मैं इन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत नेक काम कर रहे हैं। जीवन दान, महादान। तो खून, ब्लड की आवश्यकता तो पूरे देश में हर नागरिक को है, हर रोगी को है। तो ये बहुत ही बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और हम इनके कंधे कंधा मिला के इनको सहयोग करते हैं। और डोनर से भी बात कर लेते हैं, वो भी देने जा रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम यतेंद्र दत्त शर्मा है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज रक्तदान करने का मौका मिला है। क्या पहली बार दे रहे हैं? यहाँ पे पहली बार दे रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 अक्टूबर को हर बार देता हूँ और मुझे याद नहीं कब से देता आ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ जब तक मेरा जीवन रहे तब तक मैं ये रक्तदान करता रहूँ। और कहते भी हैं जीते जी मतलब रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान, तो इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम गुलाटी जी का और इस कैंप को जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं सबको, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि हर वर्ष इसी तरह का जो रक्तदान केंद्र है वो लगता रहे, ताकि ये लोग बाग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले सके, लोग बाग जागरूक हो सके। कहाँ से आए? मैं इस समय रामनगर से आया हूँ। मैं बुलंदशहर हूँ, उत्तर प्रदेश में। तो मेरा ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मुझे इसमें भाग लेने का मौका मिला।
क्या कहना चाहेंगे अभिमन्यु गुलाटी जी के इस पुनीत कार्य के लिए? ये अभिमन्यु गुलाटी जी का नाम सुनो तो एक महान आत्मा है, युग पुरुष हैं, जिन्होंने समाज को इतना जागरूक किया है। और ये ब्लड कैंप प्राचीन काल से, एक बार दो बार नहीं, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इस समाज के लिए एक ऐलान है कि हर नवयुवक को इसमें जागरूक होना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना। अभिमन्यु गुलाटी जी काबिले तारीफ है इस कार्य के लिए। काबिले तारीफ ही नहीं है कि मैंने कहा वो युग पुरुष हैं, उन्होंने समाज को जागरूक किया है। बिल्कुल ठीक बात है। इनके कैंप लगने के बाद में और कैंप लगने शुरू हुए। देखिए, ये तो एक कहावत है कि एक गाना मोहम्मद रफी जी ने गाया था, जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे। अगर हमारे साथ में अगर कोई भावुक होकर कोई योजना या एनजीओ चालू करते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत सुंदर। डोनर से भी बात कर लेते हैं जो रक्तदान देकर के आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, रक्तदान आज आपने पहली बार दिया है? नहीं जी, मैं 28-30 साल से कर रहा हूँ। कितने साल? 28-30 साल। 28 साल से। बहुत सुंदर। क्या कहेंगे अभिमन्यु गुलाटी जी? बहुत बढ़िया इंसान है। बहुत बढ़िया। इसी जगह आप कैंप रख दिया है या अलग अलग? इस जगह भी दिया है, एक दो जगह और भी दिया है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देना चाहिए, ब्लड किसी से जिंदगी बचानी चाहिए। बहुत सुंदर। सर आप क्या बहुत बहुत धन्यवाद उनका, गुलाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप सब ये प्रोग्राम करते हैं हर साल की साल, और एकदम बढ़िया से बढ़िया खून फ्रेश हो जाए और थोड़ा आराम मिल जाए। बहुत सुंदर। आप क्या कहेंगे? ब्लड देना एक बहुत अच्छी चीज है। लोग आजकल डायलिसिस करवाते हैं, हॉस्पिटलों में जाके अपना खून बनवाते हैं। इससे बढ़िया किसी जरूरतमंद को अपना खून दे, नया पुराना खून निकलेगा और नया बनेगा, उससे हेल्थ भी अच्छी बनेगी लोगों की। ये बहुत अच्छी चीज है। रक्तदान के लिए 25 सितंबर जो अभिमन्यु गुलाटी जी इसी जगह लगाते हैं क्या? जी, तो ये बहुत अच्छा काम है और रेगुलर ये होता रहना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार ये काम जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक आदमी 90 दिन के बाद फिर दोबारा ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी एक प्रॉपर एरिया में आप लगा रहे हो तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 6 महीने में तो एक कैंप जरूर लगे। उदय जी क्या कहना चाहेंगे? अभिमन्यु गुलाटी हर साल के बाद इस साल भी रक्तदान शिविर। देखिए, अभिमन्यु गुलाटी जी पिछले 10 साल से इस रक्तदान शिविर को चला रहे हैं। बहुत प्रशंसनीय कार्य है। आज के दिन रक्त दान करने का मतलब ये है हम एक जीवन को बचा रहे हैं, और देश में रक्त की कमी हमेशा बनी रहती है। इनकी प्रेरणा से यहाँ पर सैकड़ों युवा आते हैं और अपना रक्त देते हैं, जो जीवन दान देते हैं। मुझे यही कहना, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं अभिमन्यु गुलाटी। योगेंद्र भाई क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान आपने भी दिया। मैं सबसे पहले तो अभिमन्यु जी को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो ये ब्लड का काम हमारे इस क्षेत्र में हो रहा है, उसका अगर कहें तो बीज डालने वाले अभिमन्यु गुलाटी जी हैं। जिस समय में लोग रक्त देना मतलब बहुत डरते थे और रक्त कोई देता भी नहीं था, उस समय इस अभियान को इन्होंने शुरू किया था और आज एक भी बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। इसके लिए अभिमन्यु जी गुलाटी जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं सभी जितने भी दानदाता हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योगेंद्र भाई आपने भी दिया। कितनी बार आप दे चुके हैं? हकीकत ये है कि अच्छे कामों को गिनती नहीं करना चाहिए, तो मैंने कभी गिनती नहीं किया है, और लेकिन साल में 3 या 4 बार रक्तदान में करता हूँ। सर क्या शुभकामना क्या बताएंगे? देखिए, अभिमन्यु जी जितने लंबे समय से कर रहे हैं, मैं पत्रकार हूँ बेसिकली और मैं सालों से जुड़ा हुआ हूँ इनसे। और अभी जैसा मैं समझ गया वहाँ लिखा है, देखो 30 साल बेमिसाल, यानी कि 30 साल पहले बीत चुके, 31वां है और 31 साल में इन्होंने खुद, इस 31 साल के दौरान इन्होंने खुद 111 बार रक्तदान कर दिया। तो ऐसे लोग एक प्रेरणा के स्रोत तो ही हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ लाइन लग जाती है। अभी देखेंगे आप, इतने लोग कतार में खड़े हैं और पिछली बार मैंने देखा था काफी लोग लाइन में लगे हुए थे। तो इतने लोगों का, अभी तो 11 ही बजे और अभी टाइम भी बहुत कम हुआ, इतने लोग लाइन में अक्सर लगे रहते हैं। मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, मतलब शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मैं इतने साल लगातार गया हूँ। तो इतने साल अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और साथ में खुद भी कर रहा है, तो प्रेरणा का नजर आ रहा है। वेटिंग में जैसे पुष्पा पिक्चर हिट गई, ऐसे अभिमन्यु गुलाटी बिल्कुल हिट जा रहा है और खूब रक्तदान हो रहा है और आगे भी ऐसी चलता रहेगा। जैसा इन्होंने बताया कि पूज्य पिताजी को स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से ये आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने इनकी शुरुआत कराई थी। तो मैं चाहूंगा कि और भी लोग इसी तरह से जुड़े, क्योंकि जब आपके घर को जरूरत होती है जिस समय रक्त की, उस समय ऐसे ही लोग जुड़ते हैं। तो जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तभी वो आपके साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे समय में आना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए।
आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, लेकिन देखने में आता है कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी भी नजर आती है। तो जरूरत पड़ती है, क्या नाम है, खरीद फरोख्त भी होती है। अपनी जरूरत पड़ती है तो खरीद फरोख्त होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती है, जगह जगह पत्रकार ऐसा दिखाते भी हैं, लेकिन जो लोग रक्तदान करते हैं उसके साथ ऐसे लोग जुड़े होते हैं। जब लोग जुड़े होते हैं तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके एक बुलावे पर वो लोग आ भी जाते हैं। तो ऐसे समय पर रक्तदान करते हैं तो उनके कार्ड भी आपके काम आते हैं। हालांकि कई जगह ब्लड बैंक में दिक्कत होती है कि कार्ड लेके जाओ, ब्लड लेके जाओ। ऐसे में जो संस्थाएं हैं, ब्लड डोनेशन के जो बैंक हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि उनको ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कार्ड लेके आ रहा है तो उसका सम्मान करें, ताकि अगली बार वो ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित हो सके। हमारे क्षेत्र में निरंतर सालों से अभिमन्यु भाई जी ये ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं और समाज सेवा करते रहते हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनके ये काम सराहनीय योग्य है। तो बस इसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा। ये समाज के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत समाज की सेवा करी है, तो इसके लिए इनकी निरंतर शुभकामनाएं, धन्यवाद। अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी पब्लिक आती है यहाँ पर। ब्लड देने के बाद में कोई कहते हैं कमजोरी नहीं, मुझे तो बल्कि मुझे कुछ परेशानियाँ थी जो वो अपने आप ही ठीक हो गई। अपने आप ठीक? हाँ, ब्लड के बाद, इसलिए मैं हर साल कोशिश करती हूँ। खून की अगर कमी भी होता है उसको 1 महीने पहले पूरा कर लेती हूँ, तो उसको ब्लड डोनेट कर देती हूँ। आप एक महिला हैं, लड़कियों को, महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी ब्लड देने के? उनको तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ काफी परेशानियां है, वो काफी हद तक मुझे लगता है कुछ कम हो जाती है। रक्तदान शिविर की अगर हम बात करें तो मैं प्रमुख नहीं कहूंगा, मैं प्रसिद्ध समाज सेवी कहूंगा। निर्मल गुप्ता जी आए हैं। निर्मल गुप्ता जी क्या कहेंगे रक्तदान शिविर के लिए? देखिए, अभिमन्यु गुलाटी द्वारा जो ये रक्तदान शिविर हर साल लगाया जाता है, इसमें बहुत अधिक संख्या में लोग रक्तदान करते हैं और इनका ये जो प्रोजेक्ट है, जो समाज सेवा का जो प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। मैं भगवान से ये कहूँगा कि हर साल जिस हिसाब से ये लगा रहे हैं वो दिन बार तरक्की करता रहे और हर बार जो है ब्लड डोनर बढ़ते रहें। आपको नहीं लगता कि जो ये आज इन्होंने बीज लगाया था आज से 30 साल पहले, आज 31वां साल चल रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें मान सम्मान वो मिलना चाहिए जो सरकार को देना चाहिए वास्तव में? देखिए, जहाँ तक मान सम्मान की बात है, वैसे तो इनका बहुत बहुत सम्मान चल ही रहा है और समय आने पर क्या पता कब सम्मान मिल जाए, लग ही रहा है इनका। जैसे हो सकता है कभी इस तरीके से फिल्मी एक्टरों को पद्मश्री मिलता है, तो क्या ये पद्मश्री के हकदार नहीं? देखिए, इस बारे में मैं ये कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अप्लाई करना चाहिए। अब तो योजना इतनी अच्छी आ रही है कि हर साल फॉर्म भरे जाते हैं और जो लोग इस काबिल होते हैं तो उनको पद्मश्री मिल ही रहा है पिछले लगभग 5-10 साल से। तो ये इन्हें अप्लाई करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इनको पद्मश्री जरूर देगी। अगर अप्लाई करते हैं और आपका अप्रूवल मिलता है, साइन होता है, तो आप तैयार है साइन करने? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं साइन करने के लिए, 10 बार साइन कराएं। बहुत सुंदर। क्या कहेंगे? इतना कहूँ उतना ही थोड़ा। ये एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को जीवन दान देता। अभिमन्यु गुलाटी आज से नहीं, पिछले 15-20 वर्षों से मैं इसके इस आयोजन में हमेशा सम्मिलित रहता हूँ। आज 31 साल में। हाँ, तो मैं 20-25 साल की बात कर रहा हूँ। मैं 31 साल से जुड़ा हुआ हूँ, साल मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहे थे, पद्मश्री जो है वो शब्द छोटा है, छोटा शब्द है। ये तो वो बड़ी सेवा कर रहे हैं जो डॉक्टर भी नहीं कर रहे, जीवन दान दे रहे हैं। जो मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति है उसको अगर जीवन मिल जाए तो उससे अच्छा कोई काम है ही नहीं। तो अभिमन्यु गुलाटी के लिए मैं शतायु हूँ, दीर्घायु हूँ। समाज के जिस काम को कर रहे हैं निरंतर अपनी प्रतिभा के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, सेवा के साथ उस कार्य को करते रहें, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मेरा आशीर्वाद। हमारे बीच वाले गुप्ता जी भी आए हैं जो कि इस पुनीत कार्य के अंदर अपनी आहुति दे रहे हैं। देखिए, श्री अभिमन्यु गुलाटी जी पिछले अनेकों वर्षों से ये पुण्य कार्य करते हैं और निर्विरोध 25 दिसंबर अटल जी की जन्म जयंती भी है और जिस तरीके से ये वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। और किसी भी चीज को शुरू करना आसान होता है और इतना निभाना, इतना लंबे समय तक कंटिन्यू करना है बड़ी बात है। मैं उनको बधाई देता हूँ।